करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जोधपुर में भी आक्रोश है। राजपूत समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, चक्का जाम किया हुआ है। सर, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या आपकी मांग है, क्यों किया है? सबसे पहले तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि कोई राजपूत समाज अकेला नहीं, 36 कौमों के आक्रोशित लोग यहाँ खड़े हैं। पिछली सरकार के गठन से जिस प्रकार अपराध को संरक्षण दिया गया और बेलगाम अपराध हुए, उसी का परिणाम था कि 5 साल में राजस्थान एक अपराधियों की संरक्षण की नगरी के रूप में प्रथम स्थान के ऊपर आया। गैंगस्टरों ने खुलेआम धड़ल्ले से हत्याएं की, बेखौफ होके यहाँ से बाहर निकल गए और उसकी परिणति ये थी, नई सरकार का गठन नहीं हुआ उससे पहले खुला बे अपराधियों को छूट दे दी गई कि जाओ चाहो कुछ भी करो। आज अभय कमांड सेंटर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियाँ हैं और वो प्रदेश से बाहर निकल जाएं, 100 मीटर दूर निकल जाएं, इसमें पूर्ण रूप से प्रशासनिक विफलता, कांग्रेस सरकार का संरक्षण और जो घर में बैठ के जो तांडव मचाया गया, खुली गोलियों से जो खौफ पैदा किया, अति शीघ्र सारे अपराधी सामने आने चाहिए। फास्ट ट्रैक के ऊपर कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जानी चाहिए। आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी वर्ग, सभी जाति और कोई ऐसा समाज नहीं, कोई ऐसा व्यापार उद्योग नहीं जो स्वेच्छा से जिस सरकार की परिणति इस जनादेश में जिसके जनता ने ठुकरा दिया है, और जाते जाते जब तक नई सरकार गठन नहीं हो उनकी जिम्मेदारी थी। और प्रशासनिक अधिकारी सरकार से संबंधी होता है, वो जब तक कुर्सी पर होता है उसका दायित्व होता है अपराध पे लगाम लगाने का। ये साबित हो गया कि 5 साल में अपराधी और इनकी मिली भगत से अपराध को खूब संरक्षण मिला। नहीं सर, अपराध को संरक्षण तो मिला, अब आपकी क्या मांग है? जब आप लोग भैया अपराधी जल्दी से जल्दी सारे अरेस्ट हो और फास्ट ट्रैक के साथ नई सरकार का गठन हो रहा है। निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार करेगी और कड़ी से कड़ी सजा देगी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी सीमा के अंदर पैर रखने से पहले कांपते हैं, अब रूह कांपेगी अपराधियों की। यहाँ सर, आप भी यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से बता रहे हैं रूह कांपनी चाहिए अपराधियों की, तो ये जो कांड हुआ इसको लेकर सरकार का तो कोई यही नहीं। सबसे पहले तो ये जो जघन्य हत्या हुई है सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की, सामाजिक समरसता की बात करने वाले आदमी को दिन दहाड़े गोलियों, मौत के घाट गोलियों के द्वारा उतार दिया जाता है। आपने बताया रूह कांपनी चाहिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे ही योगी की सरकार बनी थी, उस योगी जी ने कहा था या तो अपराधी सारे साल भर के अंदर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो मैं छुड़वा दूंगा। ये भाजपा के शासन में हुआ था, उससे पहले कई लोग शासन में और चले गए। और जो फास्ट ट्रैक की बात की है, अगर आपको याद हो, आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर जर्मन महिला का एक बलात्कार हुआ था। उस जर्मन महिला को 15 दिन के अंदर न्याय मिला था, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर रोष व्याप्त है और समाज के, सभी समाज के, विशेष तौर पे राजपूत समाज का युवा और बुजुर्ग सब उद्वेलित है और आक्रोशित है। अगर सरकार नहीं मानी, जो वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ, मुझे तो खुल्लम खुल्ला डीजीपी का षड्यंत्र नज़र आता है। जब प्रदेश के मुखिया को पता था, डीजीपी को पता था, वहाँ के कमिश्नर को पता था कि उसकी हत्या हो सकती है, उसने बार बार लेटर दिए कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और नहीं बढ़ाई गई। तो इससे कहीं ना कहीं अगर जांच होती है तो पुलिस पे कहीं ना कहीं घड़ी आके रुकेगी। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से प्रदेश की जनता ने, प्रदेश के हर व्यक्ति ने इस बंद में साथ दिया है, आगे भी इसी तरीके से साथ 36 कौम का मिलता रहे। और इस आंदोलन को और अगर हमें आगे बढ़ाना पड़ा, अगर गिरफ्तारियां नहीं हुई, क्योंकि बार बार पुलिस कह रही है कि हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और आंदोलन कमज़ोर करने के लिए कहा जा रहा है। मेरा जनता से, प्रदेश की जनता से यही निवेदन है, जिस तरीके से आज आपने साथ दिया, जब जब हमें ज़रूरत पड़े आप हमें साथ दें, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय मारवाड़। सर, जय हिंद, जय मारवाड़ की बात कर रहे हो, और राजपूत मारवाड़ महासभा की ओर से कहा जा रहा है कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है उस दौरान इस तरह की हत्याएं होती है। ये कोई विषय नहीं है, बात अपराध की चल रही है। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। समाज, सभी समाज, ये सिर्फ राजपूत समाज की नहीं, सभी समाज ऐसे अपराध के खिलाफ एक है। 36 कौम, जैसे ही मेरे भाई बता रहे हैं, 36 कौम एक है। जब जब ऐसा होगा हम आपको ऐसी सड़कों में मिलेंगे। जय हिंद, जय मारवाड़। ये जोधपुर की सड़कों पर कई लोग यहाँ मौजूद है। सर, आपका क्या नाम है, बताओ?
मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और इस प्रकार इस प्रकार से अगर ये हत्याकांड हुआ है तो आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है। आज कोई आदमी अपने घर के अंदर बैठा है और वहाँ जाके कोई गोलियों से भून दे रहा है, तो आज एक आम आदमी किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। पुलिस की क्या जो ड्यूटी बनती है। सारे के सारे हमारे लोगों में यही आक्रोश है कि आज अगर इस तरीके की घटना सुखदेव सिंह के साथ हुई, कल इनके साथ होगी, मेरे साथ होगी, किसी और के साथ भी हो सकती है। तो हमारी सिर्फ यही मांग है कि तुरंत गिरफ्तारी की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दे और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि आने वाले टाइम में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज जो राजस्थान की राजधानी में हुआ बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरीके की गोगा जी का मर्डर हुआ वो ये दर्शाता है कि जिस तरीके से सरकार परिवर्तन हुई, बीजेपी सरकार का आना और इस तरीके गुंडागर्दी का बढ़ना, ये बहुत शर्मनाक है। ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य में शांति, समरसता, स्नेह रहता है। मैं राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगी कि आप इस तरह की घटना पे निषेध लगाएं, इनको रोकें और इनको चेतावनी दें कि आप सरकार में आए हैं तो लोगों की भलाई के लिए आए हैं, न कि इस तरीके की घटनाओं के लिए आए हैं। मैं ऐसी शर्मनाक घटना पर बहुत विरोध प्रकट करती हूँ ऐसी सरकार को और निंदा करती हूँ।